हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस। डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया है। ये है बुलियन अलजेब्रा के लिए। बुलियन अलजेब्रा के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा जैसा कि मैं अपने आप को मानता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस बना लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा बुलियन अलजेब्रा में। इसको आप लोग देख लो, इसको आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओ। मैंने आपको आंसर इसी में दे दिया है ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए। तो हमारे पास अब मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि 20 तक टाइम है। हिंदी भी पढ़ना है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बनाऊंगा बाद में। पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। अगर क्वेश्चन प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, कि स्टेटस में लगा लें। तो यही आपका जो है कंट्रीब्यूशन होगा मेरे लिए। मैं इतना मेहनत आपको क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेहनत करके जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें, मुझे अप्रिशिएट करें। और उसके बाद जो है अगर शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए अप्रिशिएशन होगा कि जो मैं मेहनत करता हूँ उसके रिजल्ट में मुझे जब व्यू मिलेगा तो फील अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, इन बुलियन अलजेब्रा व्हाट आर द टू पॉसिबल वैल्यूज दैट वेरिएबल कैन टेक। क्या पॉसिबल वैल्यूज बुलियन, जीरो एंड वन ही लेता है ना, ट्रू एंड फॉल्स नहीं लेता, जीरो एंड वन लेता है बुलियन अलजेब्रा में। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुलियन ऑपरेशन नॉट वन। नॉट का जो है वो जीरो हो, नॉट वन का जो है जीरो होगा, उल्टा आंसर होगा। ठीक है, जीरो वन का जीरो हो जाएगा। विच बुलियन ऑपरेशन रिटर्न्स द ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू। अगर एक भी इनपुट ट्रू होगा तो कौन सा रिटर्न ट्रू करता है। और में क्या होता है, अगर आइदर वन और जीरो होगा तो हमेशा जो है एक तो आंसर ट्रू ही करेगा, है ना, रिटर्न ट्रू करेगा। अगर एक भी इनपुट ट्रू होगा तो और करेगा। लेकिन नॉर में क्या होता है, दोनों इनपुट ट्रू होना चाहिए, एंड में दोनों इनपुट ट्रू होना चाहिए, तभी जो है वो क्या करेगा, रिटर्न जो है क्या करेगा, आपको वन करेगा। और जॉर में क्या होता है, अगर आइदर वन ऑफ द इनपुट अगर क्या कहते हैं वन होगा तो वो वन रिटर्न करेगा, सेम इनपुट होगा तो वो जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डुअल ऑफ और ऑपरेशन इन द बुलियन अलजेब्रा। बेसिकली डुअल क्या होता है, डुअल में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर को और ऑपरेटर को एंड से चेंज कर देते हैं, एंड को और से कर सकते हैं, कर देते हैं, और जीरो को वन से, वन को जीरो से कर देते थे। ये डुअल का फॉर्मूला है। तो डुअल का और का क्या हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, है ना, और का एंड हो जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुलियन ऑपरेशन एंड जीरो। अगर मुझे एंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुलियन ऑपरेशन एंड में अगर जीरो का जीरो, जीरो और जीरो का एंड करेंगे तो जीरो ही होगा, है ना। अगर मुझे जब जीरो और जीरो का एंड करेंगे तो जीरो होगा। ठीक है, वन और वन का एंड करेंगे तो वन होगा। व्हाट इज द बुलियन ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू, विच बुलियन ऑपरेशन रिटर्न ट्रू वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर ट्रू। दोनों इनपुट जब ट्रू होगा तो कौन सा रिटर्न करेगा, तो वन रिटर्न करेगा। बोथ इनपुट आर ट्रू होगा तो वन रिटर्न करेगा। व्हाट इज द डुअल ऑफ एंड ऑपरेशन इन द बुलियन अलजेब्रा। डुअल ऑफ एंड ऑपरेशन कौन करता है, डुअल और एंड ऑपरेशन और करता है, जस्ट उल्टा हो जाता है ना, जीरो का वन, वन का जीरो, और का एंड का और। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुलियन ऑपरेशन जॉर वन। अगर जॉर वन होगा तो दोनों का रिजल्ट जॉर होगा, दोनों अगर आउटपुट सेम होगा तो हमेशा जीरो आउटपुट होगा, चाहे वन हो या जीरो होती है। मॉडुलो टू ऑपरेटर की तरह काम करता है, रिमाइंडर की तरह काम करता है, तो सेम ऑपरेटर में यहाँ पे जीरो होगा। व्हाट इज द डुअल ऑफ जॉर ऑपरेशन इन द, जॉर ऑपरेशन का डुअल जो होता है ना, यहाँ पे जॉर ही होगा। तो इसको मैं कंफ्यूजन हूँ, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। जॉर ऑपरेशन का मेरे हिसाब से उल्टा के लिए नॉर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को मैं देख के बता देता हूँ क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज ए डॉट बी एंड इट्स डुअल इज ए बी, है ना। डुअल ऑफ ए बी क्या होता है, ए बी प्लस को वन करते ए बी, बट देन आई एम बिट सरप्राइज द हाउ जॉर इज एक्स जॉर वाइज वर्सा एक्स नॉर। ठीक है, तो एक्स नॉर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो, बट यहाँ पे जो है डुअल जो इसका होगा तो यहाँ पे नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, चलो, ये वाला गलत है। जॉर का ऑपरेशन जॉर नहीं होगा, एक्स नॉर होगा। ठीक है, एक्स नॉर इसका आंसर होगा, एक्स नॉर क्या हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द बुलियन ऑपरेशन रिटर्न्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। विच ऑफ द बुलियन ऑपरेशन रिटर्न्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, नॉट करता है, नॉट, है ना, कॉम्प्लीमेंट नॉट करता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुलियन ऑपरेशन नॉट जीरो। नॉट जीरो का वन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी कंप्लीमेंट एंड फॉर एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी, एंड ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी कंप्लीमेंट जो होता है वन होता है, एंड ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी कंप्लीमेंट वन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ और ऑपरेशन। और ऑपरेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, अगर उस पर एंड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं करेगा, ए प्लस वन करेंगे तो वन ही ए ही होगा, और ए डॉट जीरो, ए
ए प्लस जीरो करेंगे तो ए ही होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट, उससे कोई ऑपरेशन फर्क नहीं पड़ता है ऐसा नंबर। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर जॉर ऑपरेशन। जॉर ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जॉर ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, जॉर ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या तो 1 होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुलियन ऑपरेशन, ए और नॉट ए अगर डाल दिया और नॉट ए डाल दिया प्लस किए हैं तो क्या आंसर होगा, 1 होगा, है ना। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। यस यस, आइडेंटिटी बोलते हैं ना, ए प्लस नॉट ए प्लस नॉट ए कर दिए तो हमारे पास आउटपुट हो जाएगा कौन सा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि अगर ए डॉट ए डैश किए हैं, ठीक है, ए डॉट ए डैश किए हैं तो हमारे पास जो हो जाएगा क्या, ए डॉट ए डैश कर दिए मतलब ए बार किए तो 0 हो जाता है, तो इन्वर्स लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए प्लस ए डॉट जो है 1 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे आइडेंटिटी लॉ नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग इन्वर्स लॉ बोलेंगे, कंप्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर है, ए प्लस ए नॉट में 1 हो जाएगा। उसी तरह से ए डॉट ए नॉट में जो है 0 हो जाएगा, ए डॉट ए नॉट में 0 हो जाएगा, ए डॉट ए नॉट में 0 हो जाएगा। इसको हम लोग इन्वर्स लॉ भी बोलते हैं, कंप्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए डॉट को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, इन्वर्स में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो और का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और नॉट का एंड का एलिमेंट में 0 है तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। विच बुलियन लॉज स्टेट दैट ए एंड वन सेम चीज, यहाँ पे ए प्लस, अब जब यहाँ पे ए प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस 1 करेंगे, ए प्लस 1 करेंगे तो हमें हमेशा 1 ही मिलेगा ना, 1 ही मिलेगा ए प्लस 1 करेंगे तो, ठीक है। ए प्लस 1 के तो इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोल देते हैं इसको हम लोग, ए प्लस 1 को आइडेंटिटी लॉ बोल देते हैं, ठीक है, ए प्लस 1 को आइडेंटिटी लॉ बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच बुलियन लॉ स्टेट दैट ए डॉट एंड है 0 दे देता है तो इसको नल लॉ बोलते हैं, बट आइडेंटिटी लॉ बोल देते हैं, डॉट्स कर रहे हैं ना, आइडेंटिटी लॉ बोल देते हैं इसको। विच ऑफ द बुलियन लॉज स्टेट दैट ए प्लस वन में 1 हो जाएगा तो इसको आइडेंटिटी लॉ नहीं बोलेंगे, अब इसको यहाँ पे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। मतलब ए प्लस 1 है ना, ए प्लस 1 है तो ए प्लस 1 है तो यहाँ पे भी ए प्लस 1 है, ए प्लस 1 हम लोग जो है क्या बोल देंगे, हाँ आइडेंटिटी लॉ बोल देंगे, ठीक है। ए प्लस 1 में 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ बोल देंगे। विच ए प्लस 0 भी ए हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा। विच बुलियन लॉज स्टेट दैट ए प्लस नॉट ए 1 हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसी तरह ए डॉट नॉट ए 0 हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। विच ऑफ द बुलियन स्टेट दैट ए प्लस ए और ए बी एंड सी, तो ए और बी एंड सी तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ए और बी एंड सी, तो ए बी सी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। विच बुलेट लॉ स्टेट दैट ए एंड बी और सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी, तो ए इसमें हो जाएगा ए एंड बी, तो ए एंड बी और बी तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, नहीं एसोसिएटिव लॉ हो गया ना, ए एंड बी और ए एंड सी, नहीं गलत हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी एंड सी है, ठीक है, तो ए और बी एक साथ हो गया एंड ए और सी एक साथ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ए एंड बी और सी है तो ए एंड एक साथ हो गया और क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ नहीं होगा ये, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ नहीं। विच ऑफ द बुलियन लॉ स्टेट दैट ए एंड बी इक्वल टू बी एंड ए, कॉम्पिटिटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा जो हो जाता है ना वो कॉम्पिटिटिव लॉ होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ए एंड बी एक साथ बी एन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, बेसिकली ए बी सी है तो ए बी एक साथ सी एक साथ है, तो अब ए को अलग करते हैं बीसी को तो एसोसिएटिव लॉ हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए प्लस ए नॉट में 0 कॉम्प्लीमेंट लॉ हो जाता है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, देख लो, आइडेंटिटी लॉ क्या है, ए प्लस 0 में आइडेंटिटी रहता है, ठीक है, ए प्लस 0 में आइडेंटिटी रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोल देते हैं। ओके, तो ये हमारा सेट 3 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा, प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लो, रिकमेंडेड है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और अगर आपको क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा व्यू मिलेगा मुझे, जितना ज़्यादा अच्छा कमेंट मिलेगा उतना अच्छा क्वेश्चन हम बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।